हेलो एवरीवन, एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब? ओके। तो हम लोग अपनी लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल्स कितने हैं? 3 हैं, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल गैस के सोर्सेस पे कि नेचुरल गैस क्या है और इसका सोर्स क्या है। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज नेचुरल गैस। अब इससे पहले कि हम सोर्स की बात करें, हम बात करते हैं पहले नेचुरल गैस है क्या। तो नेचुरल गैस जो है, इट इज द mixture of low boiling hydrocarbons। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसके मिक्सचर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल गैस। फॉर एग्जांपल, जैसे लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? जैसे मीथेन है। मीथेन हमेशा याद करें, हमेशा याद रखें इस बात को कि मीथेन जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है हाइड्रोकार्बन्स का। मीथेन ये CH4, इस तरीके से इथेन, इस तरह से प्रोपेन, इस तरह से ब्यूटेन, ये हमारे पास लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बाकी जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे कम है, इस वजह से इनको बोलते हैं लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। तो नेचुरल गैस जो है वो दरअसल इन्हीं चारों गैसेस का मिक्सचर है। मीथेन भी गैस है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चारों गैसेस हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल गैस। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में बात की थी कोल गैस की, तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान में रखें। कोल गैस जो है वो कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तब जो गैस हम लोगों को ऑब्टेन होती है, जिसमें मेजर पोर्शन जो है वो मीथेन का है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है, इस तरह से हाइड्रोजन गैस के साथ और भी छोटी मोटी गैसेस मौजूद होती हैं। लेकिन ये जो है ये मीथेन यानी हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब इन चारों गैसेस में से जो ज्यादा पोर्शन होता है तकरीबन 85% वो मीथेन का होता है। यानी नेचुरल गैस में मीथेन का जो परसेंटेज है, जो इसका हिस्सा है इन सारे मिक्सचर में, वो ज्यादा है 85% तक। इस वजह से मीथेन को ही जनरली नेचुरल गैस कहा जाता है। तो इससे आपने कोई परेशान नहीं होना। तो सम टाइम जो है वो हम लोग मीथेन को ही नेचुरल गैस बोल रहे होते हैं कि नेचुरल गैस मतलब मीथेन। क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस में मीथेन ही सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं इसका सोर्स क्या है, नेचुरल गैस मिलती कहां से है। इसको मैं रेज कर देता हूं यहां से। तो इसके 3 बड़े सोर्सेस हैं। पहला सोर्स जो नेचुरल गैस का है दैट इज थर्मोजेनिक। दूसरा जो सोर्स है इसका दैट इज बायोजेनिक। तीसरा जो सोर्स है नेचुरल गैस का दैट इज एबायोजेनिक। तो ये 3 बड़े सोर्सेज हैं नेचुरल गैस को ऑब्टेन करने के। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग थर्मोजेनिक को। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। तो आपको अंदाजा हो गया होगा थोड़ा, वही जो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी कि some 500 million years ago plants and animals, कि हम लोगों ने कोल के मैन्युफैक्चर में बात की थी। प्लांट्स जो हैं जब इनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो some 500 million years ago साइंटिस्ट का ये बिलीव है। तो उस टाइम जानवर भी तो थे, तो जानवर की भी जो है वो डिकम्पोजिशन हुई होगी। जानवर भी जो है वो भी वक्त के आने के साथ साथ जो है वो भी जो है वो मरना शुरू हो गए, मरते गए। चूंकि आप सब लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए,
कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जिंदा चीज ने मौत का जायका चखना है। तो इस तरह से जो उस दौर में प्लांट्स थे, लिविंग प्लांट्स थे या एनिमल्स थे, वो वक्त आने के साथ साथ मिट्टी की तहों के अंदर दबते चले गए। तो फिर बैक्टीरिया की डीकम्पोजिशन, केमिकल रिएक्शन उनके ऊपर हुए, तो वो कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर, इस तरह से नेचुरल गैस के अंदर। इसी तरह से पेट्रोलियम का भी सोर्स बेसिकली यही है कि ये जो है एनिमल्स और प्लांट्स की डीकम्पोजिशन होने से ही प्रोड्यूस हुई है। तो इस फिनोमेने को, इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोजेनिक प्रोसेस। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो सतह के अंदर, एनिमल्स जो हैं वो जमीन के अंदर ब्रीड हुए वक्त आने के साथ साथ इन द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर क्या हुआ, बैक्टीरिया की डीकम्पोजिशन हुई, बैक्टीरिया ने इसको डीकम्पोज कर दिया, हाई केमिकल रिएक्शंस, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे हुए, तो ये सारे कन्वर्ट हो गए नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस, इसको आप ऐसे समझ लें, इसको अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लें जैसे हमारे पास जो है इस तरह से, ये इस तरह से, तो ये सारा ऐसे समझ लें जैसे कोई पानी का सोर्स है, समंदर है, ये इस तरह से शो कर रहे हैं, ओशन, ये ओशन है। अब इस ओशन के किनारों पे क्या है, इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, इस तरह से, इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स उगे हुए हैं ओशन के ऊपर, ओशन के साथ जो जमीन है यहाँ पे ये प्लांट्स लगे हुए हैं, इस तरह से। अब वक्त आने के साथ साथ क्या होगा, अब ये ओशन है, इसमें जानवर भी तो बहुत सारे हैं ना, तो चले इस तरह से शो कर देते हैं हम लोग भी, ये रहे बहुत सारे जानवर भी यहाँ पे फिर रहे हैं इस तरह से। इस तरह से बहुत सारी फिशेस हैं, बड़े बड़े जानवर हैं जो समुद्र में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या होगा, वक्त आने के साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, जो है तूफान आए, तूफान आने से क्या हुआ, ये दरख्त जो हैं, प्लांट्स हैं इस तरह के या एनिमल्स हैं, वो डेड होना शुरू हो गए और इनके ऊपर क्या हुआ, मिट्टी की तहें आना शुरू हो गई। ये तूफान वगैरह, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुई, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज के वक्त आने के साथ साथ चेंजिंग आनी है, तब्दीली आनी है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने से क्या हुआ, ये सारे जो है वो गिरना शुरू हो गए, ये सारे प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से, चलो शो कर देते हैं इस तरह से, ये इसके अंदर गिरना शुरू हो गए, मिट्टी की तहें आना शुरू हो गई। और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सारी ज़मीन है और इस ज़मीन के अंदर ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, इन सब की डीकम्पोजिशन हो जाएगी। इन सब की जब डीकम्पोजिशन होगी तो हम लोगों को फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे नेचुरल गैस, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी ज़मीन के अंदर। तो नेचुरल गैस को हम लोग फिर गैस वेल्स लगा के हम लोग इसको ज़मीन से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये था थर्मोजेनिक सोर्स ऑफ नेचुरल गैस। इस तरह से दूसरा जो सोर्स है नेचुरल गैस को ऑब्टेन करने का, दैट इज बायोजेनिक सोर्स। तो इस सारे को मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से। आई होप सो कि आपको आइडिया हो गया होगा कि थर्मोजेनिक सोर्स जो है वो क्या है और किस तरह से हम लोग जो है वो नेचुरल गैस को ऑब्टेन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो बायोजेनिक सोर्स कौन सा है नेचुरल गैस का? हमारी जो कायनात है इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो नेचुरली तौर पर नेचुरल गैस को जो है वो इमिट करते हैं, जो हम लोग जो है उनको उसको वहाँ से ऑब्टेन करके यूज कर सकते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको मिथेनोजेन कहा जाता है, मिथेनोजेंस, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया का ग्रोह है जो कि नेचुरल गैस को इमिट करते हैं। नेचुरल गैस जो है इसकी इमिशन करते हैं। जैसे अगर आप लोग
कूड़ा करकट के ढेरों को देखें तो वहाँ पे आप लोगों को कफ से स्मेल आ रही होती है, तो क्या होता है वहाँ पे ये होते हैं मेथेनोजेंस, तो वो उसकी डीकम्पोजिशन कर रहे होते हैं और नेचुरल गैस जो है वो इमिट कर रहे होते हैं। तो इस सोर्स को बोलते हैं बायोजेनिक सोर्स। इस तरह से एक सोर्स है ए बायोजेनिक सोर्स। अब ये जो ए बायोजेनिक सोर्स है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नेचुरल गैस का एक और बड़ा सोर्स है जिसको हम लोग ए बायोजेनिक कहते हैं। वो क्या है? वो है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन का क्या मतलब है? जब कभी आतिशफशानी का अमल हो तो जब लावा पड़ता है, जमीन से निकलता है, तो फिर बहुत सारी गैसेस इमिट होती है, उसमें अच्छी खासी अमाउंट जो है वो नेचुरल गैस की भी होती है। तो लावा फटने से भी नेचुरल गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में इमिट होती है। तो ये इसका तीसरा बड़ा सोर्स है। तीन सोर्सेस हुए, थर्मोजेनिक, बायोजेनिक और ए बायोजेनिक। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये जो गैस है ये काफी चीपर है, सस्ती गैस है। पाकिस्तान में कोयटा में एक मकाम है सुई मकाम जगह का नाम है, जहाँ से इसके सोर्सेस डिस्कवर हुए हैं। तो जिस वजह से हम लोग जो घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुई गैस। तो सुई क्या है? वो जगह का नाम है जहाँ से ये गैस जो है ज़मीन के अंदर से निकाली गई है, गैस वेल्स को लगा के। तो पाकिस्तान में ये गैस चीपर है, तो चीपर होने से हम लोग क्या करते हैं? इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। कहाँ भी इस्तेमाल करते हैं? डोमेस्टिक पर्पस में, और इस तरह से इंडस्ट्रीज में भी एज अ फ्यूल इसको इस्तेमाल किया जाता है। पावर जनरेशन के लिए भी हम लोग यही गैस इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं। पावर जनरेशन के लिए भी इसको, पावर जनरेशन। इस तरह से जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, पेपर की इंडस्ट्री है, या इस तरह से फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है, या इस तरह से सीमेंट की इंडस्ट्री है, इन सभी के अंदर नेचुरल गैस को हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं।